पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले आप मेरे चैनल पे भी जाइएगा तो कम से कम आर्टिकल का 3 गो उस पे आपको प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, 3 नहीं तो 2 मिल जाएगा। 3 में से आपको एक 2 मिनट वाला आर्टिकल मिलेगा जो 2 मिनट में आप आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एक आर्टिकल लमसम 20 से 25 मिनट का मिलेगा और एक आर्टिकल वही आधा या पौन घंटा के करीब में मिलेगा। ये आर्टिकल जो है स्पेशल 12 क्लास और कंपटीशन के बच्चों के लिए है, जिसमें डीप से आप आर्टिकल के बारे में जानिएगा कि एक भी क्वेश्चन मिस्टेक से भी गलत ना हो। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल का यूज क्या होता है? ए, यहाँ पर कोमा छूट गया है, ए, एन और द का प्रयोग। ए, एन और द का प्रयोग। द जो होता है वो हम लोगों का डिफिनिट आर्टिकल होता है। कौन सा आर्टिकल होता है? डिफिनिट आर्टिकल होता है। और ए और एन जो होते हैं वो हम लोग के इंडिफिनिट होते हैं, जैसे कि कल के क्लास में भी हम बताए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल है। आर्टिकल में यदि इंडिफिनिट की बात करें तो इंडिफिनिट में ओनली केवल ए आता है, सॉरी ए और एन आता है इंडिफिनिट में, और डिफिनिट में ओनली केवल द आता है। इंडिफिनिट आर्टिकल उसे कहते हैं जो आपका इंडिफिनिट नाउन से पहले आता है। हम आपको क्या बोले थे कि नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है सर। जैसे यहाँ पर देखिए आई सॉ ए गर्ल। गर्ल क्या है? गर्ल एक नाउन है, और कौन सा नाउन है? बॉय, गर्ल, ये सब एक कॉमन नाउन है, और गर्ल के साथ एस लग जाता है, गर्ल्स, बॉयज, तो ये हमारे ग्रुप ऑफ नाउन हो जाएंगे, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करें यदि ही सॉ एन ऑल, ये जो ऑन है, ऑल है, इससे पहले भी हमारा क्या लगा है? एन लगा है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा नाउन ही है। नाउन से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं पहले तो उसको पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिएगा पहले उसको, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बेसिक समझाया गया है कि ए का यूज कहाँ करना है, एन का यूज कहाँ करना है और द का यूज कहाँ करना है। हालांकि इसमें द का यूज आप प्रॉपर तरीके से सीखिएगा। देखिए कभी भी आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे तो उस सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ आपको करना है। आपको कभी भी आर्टिकल का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं करना है सर, ठीक है। अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे ये पेन जो है इसको हम गिन सकते हैं कि एक पेन है, इसको हम लोग काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जैसे हम बोले कि मेरे बाल कितने हैं गिनो, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। उसी प्रकार चावल के जो दाने होते हैं, चावल होते हैं, ये चीनी होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन है। या भीड़ में, कुंभ के मेला में यदि कोई भीड़ लगा हुआ है तो हम लोगों को गिन नहीं सकते हैं, वो सारा हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। जिसको गिन सकते हैं उसको काउंटेबल कहेंगे, और उसी के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना है, पहला रूल। दूसरे रूल में हम लोग यदि यहाँ पर जाते हैं तो आप ध्यान से एक वर्ड को आप देखिएगा यहाँ पर, ए टेबल इज मेड ऑफ वुड, ठीक है ना। वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, तो मेड है और टेबल है। टेबल भी एक नाउन है, तो टेबल जो है वो काउंटेबल नाउन है, टेबल को आप गिन सकते हैं। तो इससे पहले ए लग गया है, क्यों लगा है टेबल से पहले ए? एन क्यों नहीं लगा है? तो वो उस वीडियो में हम लोग चर्चा किए हैं। टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड जो है वो लकड़ी है, और लकड़ी की संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन मानकर उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। जैसे वुड यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? जिसमें द का यूज होता है, ठीक है ना। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि यह निश्चित यानी कि डिफिनिट नाउन के पहले प्रयोग होता है। आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं टीचर से मैं टीचर के पास मिलने के लिए गया। यहाँ पर V2 वर्ग का प्रयोग हुआ है, गो का वेंट होता है। तो द टीचर ऑफ आवर क्लास, क्योंकि वो हमारे क्लास के क्या है? टीचर है। तो टीचर जो है हमारे क्लास के टीचर है, यानी वो पॉपुलर टीचर है हमारे क्लास को, या फिर हम एक पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी चीज़ को खास भी दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कल के क्लास में बताए थे कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज या हॉस्पिटल के साथ हम लोग निम्नतः द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या आपने कभी देखा है द BHU या फिर द VKSU या फिर आपने द HD जैन कॉलेज? कभी आपने ऐसा नाम नहीं सुना होगा, ये कॉलेज और हॉस्पिटल के नाम है। लेकिन हम इसी चीज़ को यदि खास रूप से दिखाना चाहें तो वहाँ पर हम लोग द, ए और एन का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। खास करके किसी भी चीज़ को पार्टिकुलर बताना हो और खास स्पेशल बताना हो तो वहाँ हम लोग द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर देखिए यूज ऑफ ए का प्रयोग, ए का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? जैसे
यहाँ पर देखिए रूल पहले पढ़ लीजिए। आर्टिकल का प्रयोग साधारण उन नाउन के पहले जिनका गिनती किया जा सकता है यानी काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और यदि हम कॉन्सोनेंट का उच्चारण करेंगे यानी व्यंजन की आवाज़ आएगी तो उसमें हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, जैसे ए काऊ, ए ओमेन, ए चेयर, ए बॉय, ए हॉर्स। इन सबसे पहले हम लोग कौन से आर्टिकल का प्रयोग कर रहे हैं? ए आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं। ये शब्दों में ध्यान से देखिएगा तो काऊ में आपका क का उच्चारण होगा, ओमेन में आपका व का उच्चारण और चेयर में आपके च का उच्चारण होगा। और यहाँ पर यदि हम बॉय या हॉर्स की बात करें तो ब और ह का उच्चारण हो रहा है, जो कि क से ज्ञ में आने के वजह से ही व्यंजन वर्ण होते हैं और जिसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कहीं कहीं यू जो होता है, यू हालांकि आपका वो वॉवेल की कंडीशन में आता है। आपने पढ़ा होगा कि ए, आई, ओ, यू और ई जो होता है वो हमारे वॉवेल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर यू का जो उच्चारण हो रहा है, यू का उच्चारण इस यू की तरह यानी इस यू की तरह हो रहा है, क से ज्ञ वाले उच्चारण में आ रहा है, यानी कि व्यंजन वर्णों में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें यूरोपियन, ए यूरोपियन, यूरोपियन जो टूटेगा तो वो कुछ इस प्रकार टूटेगा, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन ऐसे होता है। इसके बाद यूजफुल, तो यूज भी जो होता है वो ऐसे ही होता है, यूजफुल। तो ये जो मेरा कहना ये है कि जो यूज होता है वो य वाला आ रहा है, ये भी य वाला आ रहा है। और कल बताए थे कि कटु ज्ञ जो है वो व्यंजन संधि है जिसकी संख्या 36 होती है और इसमें हम ए का प्रयोग करते हैं। तो क्या य अलावा का य आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके अनुसार हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे। और अ से अह तक आएगा तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हम एन का प्रयोग करेंगे। हम कल वाले क्लास में भी बात किए हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक वचन में जातिवाचक संज्ञा है, जैसे यहाँ पर कॉमन नाउन है ना, जातिवाचक संज्ञा। वन का भाव यहाँ पर एक के लिए किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ कि यह एक कलम है, तो एक का उच्चारण वन के सेंस में नहीं करके हम लोग ए के सेंस में कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही हम दो जब बोलते हैं या तीन बोलते हैं तो हम लोग एक काउंटेबल नाउन की तरह हम लोग 2 का स्पेलिंग और 3 का स्पेलिंग लिखना पड़ता है हमें। क्यों? क्योंकि ये कॉमन नाउन के कंडीशंस में आ जाते हैं, जातिवाचक, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल है, सी हैज़ ए नोबल, एक ही नोबल है लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है, वन नहीं लगकर ए नोबल लग चुका है। इन हर हैंड, उसके हाथ में एक नोबल है। इट मीन्स वन हेयर, यानी उसके हाथ में एक ही नोबल है। नोबल का मतलब उपन्यास पुस्तक होता है जो उसके हाथ में एक ही है ना। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्यों हो रहा है? क्योंकि जो नोबल है वो एक जातिवाचक संज्ञा में आ रहा है, यानी कि कॉमन नाउन में आ रहा है। हम लोग आगे इसी रूल में बात करें तो कॉमन नाउन से पहले वन से एनी, एनी का भाव भी प्रकट होता है कहीं कहीं। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ए किंग हैड 4 सन्स, एक राजा के 4 पुत्र थे। एक राजा के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर एक राजा के 4 पुत्र थे, ये सेंस यहाँ पर एनी के सेंस में भी हो रहा है, यानी कि वहाँ पर एक ही राजा के बारे में बात हो रहा है और किसी राजा के बारे में बात नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ए मीन्स एनी हेयर, एनी का यहाँ पर उच्चारण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा भी किसी को परेशानी हो समझने में एक पल के लिए भी तो आप हमको पूछिएगा कि सर थोड़ा सा इसको डिफाइन बढ़िया से कर दीजिए। देखिए अब यहाँ पर ए से द सेम भाव की प्रकट होती है। जैसे यहाँ पर बर्ड ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ भी ए का उच्चारण हम लोग सेम इसी भाव को प्रकट करने के लिए किए हैं, मतलब सेम, यानी कि बर्ड जो होती है, जितनी भी चिड़िया होती हैं सब एक जैसी ही उड़ती है, एक जैसी ही सारा चीज़ वो करती है। जी नंबर में बात करें तो जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ हम किसी भी जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसमें आर्टिकल ए का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग करते हैं। जैसे ही इज ए सैलॉक, और यहाँ पर सैलॉक जो है वो सैलॉक एज ए कॉमन नाउन के रूप में यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर पेन बोल दें, बुक बोल दें, कॉपी बोल दें, फैन बोल दें, तो ये सारे हमारे कॉमन नाउन के ही उच्चारण होते हैं। एक कंडीशन याद रखिएगा आप यहाँ पर कि प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो या फिर नाउन का कोई भी पोर्शन हो तो उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग सर कर दीजिएगा, ठीक है। आर्टिकल का प्रयोग आप कर दीजिएगा, लेकिन आपको यदि नाउन के जगह पे यदि प्रोनाउन आ जाए, प्रोनाउन समझते हैं ना? हाँ, प्रोनाउन होता है। ओहो,
प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम जो है, सर्वनाम इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी सर्वनाम के साथ आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग भूल से भी मत कीजिएगा, क्योंकि सर्वनाम के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, इसके अलावा फिर ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, डिफिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं। उनके साथ आप कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या वी से पहले कभी आर्टिकल का प्रयोग देखे हैं? एन वी, द वी, ए वी, कभी देखे हैं? ऐसा नहीं देखेंगे। यू या आई से पहले कभी देखे हैं आर्टिकल का प्रयोग? हाँ, जैसे ए आई, एन आई, द आई, ऐसा देखे हो? कभी कभी नहीं देखोगे, क्योंकि सर्वनाम से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर अब बात करेंगे हम लोग ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। ए का प्रयोग हम लोग पर के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे हम डॉलर, पैसा या मंथ की जब हम काउंटिंग करें तो वहाँ पर सी स्पेंड $1000 ए मंथ। अब यहाँ पर 1000 ए मंथ का ए का उपयोग यहाँ पर ईच के लिए हो रहा है, यानी कि प्रत्येक महीना या पर मंथ उसको $1000 पेमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उट मीन्स पर का सेंस में निकल जाएगा। अनेक आइटम्स में देखिए, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप ए का प्रयोग कर दीजिएगा, लेकिन आप सोचिएगा कि हम एक ट्रांसलेशन के माध्यम से बोले तो हम एक की गिनती कर रहे हैं, लेकिन हम एक की गिनती नहीं कर रहे हैं। ए का प्रयोग हम लोग पर से भी निकलता है, ए का प्रयोग हम लोग एनी से भी निकालते हैं, ए का प्रयोग वहाँ पर कोई नहीं है या फिर ऑल के सेंस में भी निकाल देते हैं। तो बहुत सारे प्रयोग वहाँ पर निकलते हैं उसके। अब देखिए, अनेक जो आइडोमेटिक फ्रेज होते हैं, जो आइडम फ्रेज होते हैं, ये मुहावरे वाले जो फ्रेज होते हैं, वो ए का प्रयोग होता है उसमें। जैसे ऑन ए लार्ज स्केल और टू बी द, देखिए यहाँ पर हरी से भी पहले हुआ है, हरी इसको बोलते हैं हरी। ठीक है, लार्ज से भी पहले हुआ है, और यहाँ पर रैन से भी पहले हुआ है, और यहाँ पर सडन से भी पहले ए का प्रयोग हुआ है। यानी कि ये जो वर्ड है हमारे, ये आइडोमेटिक फ्रेज है। इसको हम लोग मुहावरे वाले फ्रेज बोलते हैं हिंदी के भाषा में। अब यहीं पर यदि हम लोग थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अदर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ए हेडच है ना, ए बैड कोल्ड, ए टेम्परेचर, ए नॉइस, ए पीटी। ठीक है, इन सबसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रकार के फ्रेज ही हम लोग के। यहाँ पर देखिए, यूज ऑफ एन का प्रयोग। एन का प्रयोग हम लोग कैसे सीखेंगे? एन भी जो है वो डिफिनिट आर्टिकल नहीं बल्कि इनडिफिनिट आर्टिकल के ही कंडीशन में आता है। अब देखिए यहाँ पर रूल में यदि हम बात करें तो इनडिफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी भावेल, यानी भावेल समझते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, एन करके आप क्या कहते हैं, उसके आरंभ में हो। यहाँ भी एक उच्चारण दिया गया है एलिफेंट। एलिफेंट आप ए से स्टार्ट कीजिएगा ना, ऑरेंज जो होता है वो आप ओ से ही स्टार्ट कीजिएगा ना। इसका फर्स्ट ही कभी भी उसका फर्स्ट लेटर मिलाना है। ठीक है, आपको बड़ा से बड़ा सेंटेंस मिल जाए, लेकिन जहां वो खाली स्थान हो उसके बाद का जो वर्ड हो तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये वर्ड बोल क्या रहा है। 75% आपका उसी वर्ड के अनुसार आप उसका सिलेक्शन कर सकते हैं आर्टिकल का, और 25% केसेस में उस सेंटेंस के ऊपर डिपेंड होता है कि आर्टिकल का यूज कौन सा होने वाला है। जैसे कहीं द पेन होता है, कहीं ए पेन होता है, कहीं द बॉय होता है, कहीं ए बॉय होता है, तो सेंटेंस पर डिपेंड होता है। अब यहाँ पर अम्ब्रेला जो है तो वो भी अ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर एरोप्लेन जो है वो भी यहाँ पर ए से स्टार्ट होगा। तो ये हिंदी वर्ण में आपके अ से अह वाले जो भी आएंगे उसमें किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। अब थोड़ा सा हम इसी चीज को डीप में समझेंगे। अब चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात करें, ये हो गया था। यहाँ पर देखिए, जब किसी शब्द में एच साइलेंट होता है तो उनमें पहले एन का प्रयोग हो जाता है। जहाँ भी एच जो होगा हम लोग का साइलेंट होगा, एच का यदि हम लोग ध्वनि आएगा ही नहीं, उच्चारण होगा ही नहीं, तो वहाँ हम लोग ए का प्रयोग नहीं करके एन का प्रयोग करते हैं। जैसे मेरा कहना ये है कि एच का मतलब हम लोग का सेंस ह में होता है। तो यदि एच उसका साइलेंट हो, यानी एच का उच्चारण ही ना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हम लोग एन का प्रयोग कर देंगे। जैसे कल भी बताए थे, ये देखिए यहाँ पर हेयर है ना, तो हेयर जो है तो इसको हेयर नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग एयर पढ़ते हैं। लिखा रहता है हेयर, हेयर एक ऐसे भी होता है, HAIR भी होता है हेयर। हेयर एक ऐसे भी होता है, इस हेयर का मतलब यहाँ होता है, इसका मतलब बाल होता है, और इस हेयर जो है तो ये हेयर है ही नहीं, ये हम लोग का एयर है।
इसको हेयर नहीं पढ़ेंगे, नॉट हेयर, इसको बोलेंगे एयर। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार यहाँ पर ये हॉनेस्ट नहीं है, एच से स्टार्ट है तो उसका मतलब वो हॉनेस्ट नहीं है, उसका मतलब ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट। तो यहाँ पर एच साइलेंट है और ओ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, ऑनेस्ट बोल रहे हैं ना कि हम लोग हॉनेस्ट बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? कल भी आपको एक उच्चारण दिया गया था, उसमें आवर्स बोले थे। अब बच्चे बोलेंगे कि सर बार बार आप कल वाला बोल रहे हैं सर, तो भाई उसको पहले एक बार देख लेना है जो वीडियो हम अपलोड किए हैं। ऐसा बात नहीं, आप पहले भी पढ़े होंगे तो आप डीपली इसको समझ लीजिए, बहुत आपके लिए अच्छा है, बहुत बेटर है आपके लिए। देखिए यहाँ पर हम एक आवर्स बोले थे, तो आवर्स में भी एच हमारा साइलेंट था, हम यहाँ पर आवर्स ही बोले थे, हावर्स नहीं बोले थे। यहाँ पर एच क्या होता? साइलेंट होता है ना? तो अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए आवर नॉट हावर, क्या बोलेंगे? आवर। ये आवर का ही उच्चारण कर रहे हैं, एच का उच्चारण इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है ना? एच का उच्चारण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है सर। सी नंबर देखिए, जब किसी शब्द में एच से स्टार्ट हो, ध्वनि ह के क्षेत्र में हो, यानी ह के लिए हो, तो शब्द के प्रथम भाग में यानी कि स्टेबल पर जोड़ न देकर हम लोग मैक्सिमम टाइम पर जोड़ दे देते हैं। जैसे यहाँ पर होटल है, तो होटल जो यहाँ पर वर्ड है ना, होटल, तो बोलते हैं होटल। तो होटल में हम लोग एच से तो ये वर्ड स्टार्ट हुआ है होटल में, या यहाँ पर हिस्टोरिकल में या फिर हिस्ट्री में ये वर्ड हम लोग का जो स्टार्ट हुआ है वो एच से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन ध्वनि में ह जो है वो लेकिन शब्द के प्रथम भाग में यानी कि ठीक है ना, स्लेबल होता है, जिस पे जोड़ हम लोग नहीं देते हैं। होटल, होटल, होटल ऐसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? होटल। तो यहाँ पर हम लोग ह का उच्चारण ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इस पर ज्यादा जोड़ नहीं दे रहे हैं। होटल, हिस्टोरिकल, समझ में आ रहा है ना ह का? ठीक है। ऐसे सेंस में हम लोग मैक्सिमम टाइम जो होता है वो एन के प्रयोग में कर देते हैं। तो आपको होटल में कभी भी पूछ दे कि होटल में क्या लगेगा, तो अधिकतर बच्चे ए ही मारेंगे उसमें, जो उसका आर्टिकल वो गलत हो जाएगा सर, उसका आर्टिकल बिल्कुल गलत होने वाला है वहाँ पर सही आर्टिकल का प्रयोग क्या है हमारा? एन है। और यहाँ पर हिस्टोरिकल जो है, तो हिस्टोरिकल में भी किसका प्रयोग होने वाला है? एन का ही प्रयोग होने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड, जो कि छोटे छोटे वर्ड होते हैं, से पहले जिनका उच्चारण भावेल के समान हो, और उसके साथ हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये एल जो है ना, एल आपका कॉन्सोनेंट ही है। एल का मतलब ल होता है, एल का मतलब क्या होता है? ल होता है। ल होता है कि नहीं होता है? फिर यहाँ पर एम जो है, तो एम जो होता है, तो एम का मतलब म होता है कि नहीं होता है? लेकिन यहाँ पर यदि फुल स्टॉप लग रहा है, मतलब कि एल बड़ा है, एम बड़ा है, एस बड़ा है, तो इसमें हम लोग अब थोड़ा सा रुक जाएंगे। जैसे एक वर्ड हम बोल रहे हैं यहाँ पर FIR, तो FIR एफ के अनुसार तो फा हो जाता है, लेकिन FIR में जैसे ही हम डॉट डॉट लगा देते हैं, यह वर्ड हम कैपिटल वर्ड लिख देते हैं, तो अब हम लोग का होता है FI और R। अब हम लोग का उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। तो F जो है, तो F में ये वाला F यानी कि ए का उच्चारण हम लोग का ज्यादा हो रहा है। ए का उच्चारण हो रहा है बच्चा, ज्यादा हो रहा है सर, जिसके वजह से क्या लगेगा? एन लगेगा। तो FIR से पहले भरना हो तो एन भर दीजिए, आपका वो सॉलिड हो जाएगा। और इसी FIR में किसी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का कोई केस हो, या कोई पॉलिटिकल कोई फैक्टर हो, लेकिन मोस्ट हो उसमें, और पॉपुलर चीज़ को दिखाना हो, तो द FIR में वही चीज़ कन्वर्ट होने लगता है। समझ में आ रहा है ना? आर्टिकल देखिए, आर्टिकल पूछने के लिए आपसे 2 या 3 ही आर्टिकल पूछे जा रहे हैं अभी वर्तमान में, लेकिन आर्टिकल का यूज जो होता है ना, वो मतलब अलग अलग क्षेत्रों में आर्टिकल का यूज होता है। और यही नहीं है कि इंटर कर लिए तो आर्टिकल आपका खत्म हो जाएगा। बैंकिंग वाले एग्जाम में, एयरफोर्स वाले एग्जाम में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जो क्लर्क लेवल पे जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करिएगा, चाहे आप अकाउंटेंट बनिए, चाहे कुछ भी बनिए, मतलब क्लर्क लेवल में, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी भी फील्ड में क्लर्क लेवल पे जॉब कीजिएगा, तो 100% आपका सर ग्रामर का वो टेस्ट अप होगा ही होगा। 30 हो, 25 हो, 15 हो, 50 हो, लेकिन आपका होगा ही होगा उसमें। तो उसमें इन बारीकी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए LLB जो होता है वो वकालत का एक कोर्स है, जिसमें एल का प्रयोग हम लोग इस सेंस में देखेंगे। क्या एल का प्रयोग हम लोग लॉ के सेंस में देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे? क्यों नहीं देखेंगे सर? क्योंकि L.B यानी कि एल यहाँ पर ए के सेंस में पहले उच्चारण होगा, ठीक है। उसी प्रकार MA जो है वो MA ऐसे होता है ना, MA
एम, एम है ऐसे हो गया एम, और इसके बाद ए हो जाएगा एम ए, तो ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो देखिए एन एन, एस पी में भी हो जाएगा एस पी एस पी, एस डी एम में भी समझ रहे हो गया बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूज ऑफ द का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं और किसके लिए करते हैं। तो द जो होता है, द का प्रयोग हम लोग उस समय के लिए करते हैं जब किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु ये जिनका पहले से उल्लेख हो चुका है या जिससे वक्ता यानी कि ऑपरेटर परिचित हो के बारे में बातचीत करेगा। जैसे आई स्टडी एट द HD जैन कॉलेज, HD जैन कॉलेज आरा। अब यहाँ पर स्टडी, मैं स्टडी कहाँ से करता हूँ, तो यहाँ पर केवल स्टडी आप करते हैं नॉर्मल किसी स्कूल से, या फिर उसके बारे में जिसको आप बता रहे हैं वो इंसान नहीं जानता है, तो आप बोलिएगा आई स्टडी एट जैन कॉलेज, HD जैन कॉलेज। आप उसमें द का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन वक्ता उस बात से यदि परिचित हो तो आप वहाँ पर किसका प्रयोग करिएगा, द का। यानी कि जिसको आप बोल रहे हैं यदि HD जैन कॉलेज के बारे में वो जानता है वो इंसान, तो अब यहाँ पर द के रूप में उसका प्रयोग होगा। उसी प्रकार आप इंडियन के बारे में या फिर पटना के बारे में आप बता रहे हैं और परिचित इंसान है, उस चीज़ को आप खास बता रहे हैं कि द पटना इज ए मोस्ट स्मार्ट सिटी इन बिहार, तो यहाँ पर द पटना आप वर्ड यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने के जो वक्ता जो बोल रहा है और जो वहाँ पर सुनने वाला व्यक्ति है, तो उस इंसान को पता है उस बिहार के बारे में, तो वहाँ पर क्या होगा, हम लोग द का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पर एक वर्ड और यहाँ पर देख लीजिए, द गर्ल यू आर सीइंग इन माई डॉटर। यहाँ पर जो लड़की है, तो यहाँ पर लड़की यू आर सीइंग मतलब एक लड़की है, तुमने, ठीक है ना, तुम क्या कर रही हो, मेरे डॉटर को, मेरी बेटी को देख रही हो। तो जो लड़की देख रही है उसकी बेटी को, तो उसके बेटी से वो परिचित है, जिसके वजह से हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, द का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि साफ साफ वर्ड में लिखा गया है कि द का प्रयोग उस समय के लिए करते हैं जब हम किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु से परिचित हो पहले से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्वत श्रेणियों यानी कि माउंटेन रेंज की यदि हम लोग बात करें तो रिवर हो गया, कैनल मतलब नहर होता है, या फिर सी मतलब सागर होता है, ओशियन मतलब महासागर होता है, बे मतलब खाड़ी होता है जैसे बे ऑफ बंगाल। उसी प्रकार हम लोग का डिज़ार्ट होता है, राजस्थान या बलूचिस्तान को हम लोग डिज़ार्ट बोलते हैं जहां बालू का क्षेत्र होता है। ग्रुप ऑफ द आइलैंड है जिसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। प्रसिद्ध इमारतें हैं जिसको हम लोग फेमस बिल्डिंग्स बोलते हैं। इमारत समझते हैं ना, बहुत बड़े बड़े इमारत है, जैसे द ताजमहल है, ताजमहल वर्ल्ड फेमस है सब है। द चाइना वॉल है, चीन का जो दीवार है वो सब बड़का बड़का इमारत में उसका गिनती होता है। या बहुत सारा ऐसा है ना, के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, क्रमशः रिस्पेक्टिवली उदाहरण दीजिए। देखिए यहाँ पर द हिमालय, द ब्रह्मपुत्रा रिवर, कल ही बात हो रहा था हम इसका, ब्रह्मपुत्रा रिवर, द बकिंगम कैनल। बकिंगम कैनल जो है वो बहुत बड़ा रिवर है, वर्ल्ड में उसका नाम है, ठीक है, एक ऐसा नहर है। अच्छा, इंदिरा गांधी भी बहुत लोग पूछते हैं कि सर एक इंदिरा गांधी नाम का नहर है जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा उस क्षेत्र में, मतलब वो नहर सबसे ज़्यादा गया है और बहुत ही लंबा नहर है, तो क्या उससे पहले द का प्रयोग कर सकते हैं आप? अच्छा ये बताइए, क्या आपने इससे पहले कभी उसका नाम सुना था? नहीं, आई थिंक नहीं। क्या वर्ल्ड में किसी को इसके बारे में जानकारी है? नहीं, तो हम द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं उसके साथ, ठीक है। इंदिरा गांधी के नाम पर तो आपका दिल्ली वाला जो हवाई अड्डा है वो भी तो इंदिरा गांधी के नाम पर है, उसको बोला जाता है कहा जाता है इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ठीक है ना, या नहीं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा उसको कहा जाता है। या राजीव गांधी के नाम पर आपका पटना वाला जू भी है, तो क्या उससे पहले उसका नाम होता है? क्या नाम होता है? नहीं होता है, 10 नहीं लगेगा उसमें। देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट हम ये कहें, किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं होगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है द APJ अब्दुल कलाम का भी नाम सुना है? नहीं सुना है। किसी टॉपिक में उसको परिचित करना हो, उनको खास दिखाना हो, तो हम द का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पे APJ अब्दुल कलाम के नाम से पहले द नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे लाल बहादुर शास्त्री हैं या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कभी आप सुने हैं द पंडित जवाहरलाल नेहरू? नहीं।
आप किसी स्टोरी किसी कहानी के माध्यम से इस चीज़ को हाईलाइटेड करना हो तो वहाँ पर हो सकता है उसका प्रयोग। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, द सहारा डिजर्ट है। सहारा डिजर्ट जो है बहुत बड़ा वो एरिया है बालू का। इसके बाद आपका अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो एक बहुत बड़ा द्वीप समूह है। अब विश्व उसको जानता है, विश्व के कई देश जानते हैं उसको, तो वहाँ पर द का प्रयोग क्या हो जाएगा, हो जाता है सर। ठीक है। इसके बाद द ताजमहल भी जो है वर्ल्ड फेमस है। उसको पूरा कहाँ से विदेशी लोग सब आता है घूमने के लिए, देखने के लिए, तो वर्ल्ड फेमस है। जो भी वर्ल्ड फेमस हो द लगाइए। इंडिया में द उसको उस पर लगाइएगा जो हमारे लिए फेमस हो। अब देखिए नोट कीजिए यहाँ पर, ये हो गया ना हम लोग का। पर्वत के जो शिखर्स होते हैं, शिखरों होता है ये, यानी कि इंडिविजुअल पिक्स जो होता है यहाँ पर, इसके पहले द का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अब पर्वत का कुछ ऐसा चोटी होता है जिससे पहले हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हम कल बता रहे थे, जो थोड़ा सा मिस्टेक हम बोले थे उसमें, हम लोग बोल देते हैं द माउंट एवरेस्ट, यानी कि एमबी बोलते हैं इसको, तो ये सर गलत हो जाएगा। इसका सही मायने में इसका प्रयोग नहीं होता है, आमतौर पे तो नहीं होता है इसका प्रयोग। ठीक है। इसके बाद हम कंचनजंगा का भी बात बोले थे। कंचनजंगा भी सर रॉन्ग आंसर है, वो नहीं होगा आपका, क्योंकि डीप में देखना पड़ता है कि बच्चा को एक मिस्टेक से भी गलती ना हो। तो वो रिसर्च में पाया गया कि कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के साथ द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। वो सब पर्वत हिमालय पर्वत पे ही विराजमान है। तो वहाँ पर हिमालय के बारे में भी हम बोलेंगे तो वहाँ पर द माउंट एवरेस्ट को खास दिखाने के लिए हम लोग उसमें द लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर माउंट एवरेस्ट के साथ कभी द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन जब समस्त जाति या वर्ग यानी कि वोल कास्ट ऑफ या क्लास का बोध कराता हो तो उससे पहले भी द का प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर द डॉग, जो यहाँ पर एक वर्ड उठाया गया है, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। कुत्ते जो होते हैं वो एक वफादार जानवर होते हैं। तो जो यहाँ पर कुत्ते होते हैं, कुत्ता या फिर कुत्ते, तो यहाँ पर एक जाति यानी कि एक कास्ट ऑफ नाउन को यहाँ पर डील किया जा रहा है, तो इससे पहले भी हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हम एक वर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं, बॉय इज नॉटी। क्या बॉय से पहले और नॉटी से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं? द का प्रयोग कर सकते हैं बॉय से पहले। हम लोग यहाँ पर बॉय से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे। द बॉय इज, और नॉटी जो है, नॉटी, तो नॉटी जो है वो एडजेक्टिव है, वो नाउन है ही नहीं। नाउन है क्या? एडजेक्टिव। नाउन है क्या? नॉटी। नटखट होना उसकी हो सकता है, वो उसका विशेषता हो, उसका फीचर हो, उसका स्वभाव हो, जो कि एडजेक्टिव होता है, जो कि क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं हो जाएगा, ए नॉटी हो जाएगा, क्योंकि नॉटी जो है वो भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नॉटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पुअर, अमीर, जैसे सॉरी पुअर, रिच, ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्रूप, ये सब जो है उसकी विशेषता है। हाँ, अब यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर अब दो कंडीशन होता है। एक यहाँ पर होता है कि इस बॉय से पहले हम ए का प्रयोग करने वाले हैं, या इससे पहले हम द का प्रयोग करने वाले हैं। यदि सारे बच्चे यानी क्लास ऑफ नाउन यानी कि पूरा सब बच्चे, अधिकतर बच्चे मतलब नटखट होते हैं, तब हम यहाँ पर द का प्रयोग कर सकते हैं। और अधिकतर बच्चे यदि नटखट नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर ए जैसे आर्टिकल का प्रयोग यानी कि इनडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। सर समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? जैसे जो कुत्ता होता है, द डॉग इज ए फैथफुल एनिमल। जितने भी कुत्ते होते हैं लमसम 100% में 95% जो डॉग होते हैं वो फैथफुल एनिमल ही होते हैं, पालतू जानवर ही होते हैं, नहीं होते हैं वफादार या वफादार। हाँ, और जितने भी काऊ होते हैं या हॉर्स होते हैं ये सब पेट एनिमल होते हैं। तो यहाँ पर द काउ इज ए पेट एनिमल बोल सकते हैं। द काउ इज ए पेट एनिमल, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर जो होते हैं गाय वो पालतू ही होते हैं, गाय को पाला ही जाता है। समझ में आ रहा है ना? गाय को पाला ही जाता है। बट ही बिल्ली को हम बोल दें द कैट इज ए फैथ एनिमल या फिर पेट एनिमल, तो वो हमारा द का प्रयोग अब गलती होने लगेगा वहां पर। समझ में आ रहा है सबको जो समझाना चाहते हैं हम? द का प्रयोग हम लोग पॉपुलैरिटी, किसी चीज को खास या अक्सर, जो चीज 100% नहीं भी, कम से कम 75% या 80% भी वो काम हो रहा हो,
उसमें सूट करे उस सेंटेंस में, तो हम लोग द का प्रयोग कर देंगे। इसीलिए कहीं कहीं डॉग में ए का प्रयोग होता है और कहीं कहीं द का प्रयोग होता है। कैट या बॉय में भी कहीं कहीं द का प्रयोग होता है और कहीं कहीं हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर देखिए धार्मिक पुस्तकों के साथ देखिए, कल बताए थे कि धार्मिक पुस्तकों के साथ द का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सही है भाई, द का प्रयोग होता ही है। जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल, रामायणा जी, द रामायणा, द महाभारता, वो एक धार्मिक ग्रंथ है, उसके साथ आप द का प्रयोग कर सकते हैं सर। कवि यानी पोइट या लेखक राइटर के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी राइटर के नाम के पहले सर हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। कल ये भी मिस्टेक हुआ था हम लोगों से। शेक्सपियर जो है, विलियम शेक्सपियर के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते हम लोग। आ रहा है समझ में ना? कोई भी राइटर हो तो उससे पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हिंदी के एक फेमस राइटर है, नाम है उनका मुंशी प्रेमचंद्र, तो मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से पहले द का प्रयोग होगा? नहीं होगा। एक बहुत बढ़िया एक कवि भी है और राइटर भी हैं जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन के बाबूजी हरिवंश राय बच्चन, उनका एक कविता था, जब नन्ही चींटी चढ़ती है पर्वत पे तो 100 बार फिसलती है, कोशिश करने वालों की, उसी पे बोले थे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है पर्वत पे 100 बार फिसलती है, लेकिन कोशिश करने वालों की, मतलब वही बोले थे उस पर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं है। तो हमको उतना याद नहीं है, हम कहीं पढ़ाए थे ये क्लास, हम शायद 5 या 6 क्लास के सिलेबस में हम पढ़ाए हैं किसी को, हमको याद है वो लाइन डिफिनेशन। आप राइटर का भी नाम सर्च कीजिएगा तो हरिवंश राय बच्चन ही आपको दिखाएगा उस राइटर में। तो उनके साथ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये भी एक राइटर हैं, ब्रांडेड शो, ठीक है ना, सॉरी, तो इनके साथ भी हम लोग द का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। करने वाले हैं क्या? नहीं करने वाले हैं। आपने 12th क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, तो क्या महात्मा गांधी के नाम से पहले द का प्रयोग लगा था? नहीं लगा था सर, नहीं लगा था। समझ में आ रहा है ना? नहीं लगा था सर, और ना ही उनके नाम से पहले सर द का प्रयोग लगेगा कभी। उनको यदि खास दिखाना होगा तो द का प्रयोग कर सकते हैं। एक हम लोग सेंटेंस उठाएंगे, एलवेज द बेस्ट स्टोरी ऑफ द शेक्सपियर। सर यहाँ पर द का फिर प्रयोग आप कर दिए, एलवेज द बेस्ट स्टोरी ऑफ द शेक्सपियर। आप क्यों सर द अभी बोल रहे हैं कि द का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर अभी बोल रहे हैं कि करेंगे सर, मतलब आप बोलना क्या चाहते हैं सर? यहाँ पर उस चीज़ को खास दिखाया जा रहा है। एलवेज हमेशा शेक्सपियर का जो ड्रामा होता है, जो कहानी होता है, वो वर्ल्ड फेमस होता है, तो यहाँ पर खास दिखाया जा रहा है, तो उस कंडीशन में द का प्रयोग हो जाएगा। अब सोचोगे कि शेक्सपियर भैया बैठे हैं और उनके साथ द का प्रयोग कर दोगे तो गलत हो जाएगा। महात्मा गांधी बैठे हैं, द का प्रयोग कर दोगे गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ये वाला भी कंडीशन क्लियर हो गया ना कि ए डॉग कहाँ लगता है और द डॉग कहाँ लगता है? खास। और एक ऐसा सेंटेंस जो एलवेज सही हो, 75% से भी अधिक लग रहा है कि सही हो सकता है सेंटेंस, ये सेंटेंस गलत नहीं हम लोग बोल सकते हैं, बोलने वाले ने ठीक बोला है तो उसमें द का प्रयोग कर दीजिएगा। नहीं तो डॉग में, अब जैसे हम यहाँ पर बोल दें कि डॉग इज नॉट ए फेथफुल एनिमल, केवल हम यहाँ पर नॉट मार देंगे ना, तुरंत द अपने स्थिति छोड़ कर भाग जाएगा बेचारा। द सच्चाई के साथ रहता है, पॉपुलैरिटी के साथ रहता है, तुरंत भागेगा, कहेगा ए ओ को पकड़ लो भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ। अब देखिए यहाँ पर चारों दिशाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। चारों दिशाओं समझते हैं ना, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, 4 दिशा होता है ना। ऊपर नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। तो इन चारों दिशाओं से पहले हम लोग सर किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम? कभी भी एलवेज द सन राइजेज इन द ईस्ट, वर्ड समझिए ध्यान से, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज भी वर्ल्ड फेमस है। सूरज, ऐसा कोई देश नहीं है जहां सूरज की किरण नहीं जाती है। ऐसा कोई सोलर सिस्टम में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं बना है जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती है। समझ में आ रहा है ना? तो सूर्य जो है वर्ल्ड फेमस है सर, और उनके नाम से पहले क्या लगाएंगे? द सन, द मून। स्टार में द का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्या स्टार की नाम है? नाम है। देखिए इतने जोनी रहती है आसमान में, स्टार्स रहते हैं, तो क्या उनका नाम है? नाम है। एक ध्रुव तारा जो होता है वो फेमस है सर। ध्रुव तारा के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं।
तो उसी के साथ लगता है द ध्रुव स्टार, उसको ध्रुवा स्टार ऐसे ही कुछ बोला जाता है उसको, तो उसी के साथ केवल द का प्रयोग होता है। बाकी तो सब जो नहीं है, आज हेने है कल होने है, कोनो गिनती नहीं है उसकी, है क्या? नहीं है। ये क्लियर हो गया ना? ईस्ट वेस्ट इनके साथ द का प्रयोग करने वाले हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट अप इन द वेस्ट, द वेस्ट नहीं, द वेस्ट। इनवर्सियल सेंटेंस ही है। इनवर्सियल सेंटेंस उस सेंटेंस को कहते हैं जिसको परिवर्तित नहीं किया, मतलब किसको गलत नहीं बताया जा सकता है, ऑलवेज 100% सही होता है वो। देखिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तब द का प्रयोग करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले यदि एडजेक्टिव मिल जाए तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? हम द का प्रयोग सर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए बोलें तो द इमोर्टल गांधी। अब यहाँ पर ये पॉपुलर नाउन है और पॉपुलर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर ना, सॉरी प्रॉपर नाउन हो और उससे पहले एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग होता है। जैसे गांधी यहाँ पर एक वर्ड है, लेकिन गांधी कैसे है? इमोर्टल है, यानी नैतिकवादी है, तो इनके साथ क्या लग रहा है? द लग रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी राइटर के साथ यहाँ द नहीं लगा था, सेम राइटर ये है जिसका नाम है भरतेंद्र शॉ, ठीक ना? भरतेंद्र शॉ, हाँ बर्नार्ड शॉ है ना, सॉरी बर्नार्ड शॉ है। तो बर्नार्ड शॉ, ग्रेट बर्नार्ड शॉ जो है यहाँ पर नहीं लगा, लेकिन यहाँ पर लग गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्रेट वर्ड आ रहा है और ग्रेट जो होता है वो एक एडजेक्टिव का प्रकार है। किसी चीज़ को महान बताना यानी उसका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव पढ़े हैं सब बच्चे? नहीं पढ़े हैं तो आपको हम 1 मिनट में समझाते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है। किसी भी नाउन या प्रनाउन की जो विशेषताओं को बताता है, यानी कि डिफाइन ऑफ द क्वालिटी एंड नाउन एंड प्रनाउन, इट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। जैसे मेरा नाम, मैं एक व्यक्ति का नाम लेता हूँ, किसी का नाम है राजू, और राजू के साथ हम कुछ वर्ड शूट करते हैं, यदि शूट कर जाए तो एडजेक्टिव, नहीं शूट करे तो नॉन एडजेक्टिव। जैसे बजाज राजू, फिलिप्स राजू, सॉल राजू, नाम शूट कर रहे हैं, पेंटअप राजू, नाम शूट कर रहे हैं क्या? नहीं शूट कर रहे हैं। लेकिन हम यही बोलेंगे काला राजू, मोटा राजू, गोरा राजू, क्रूप राजू, लंबा राजू, नाटा राजू, ईमानदार राजू, बेईमान राजू, अमीर राजू, गरीब राजू, नाम शूट कर रहा है ना, उसकी क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है ना। पुअर, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, बैड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये जो भी वर्ड होते हैं ये एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं। किसके वर्ड होते हैं? एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं। उसकी विशेषताओं का उल्लेख हम कर रहे हैं कि राजू है तो कैसा है फिर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये द लग गया, इसलिए लगा क्योंकि एडजेक्टिव जो है वो प्रनाउन, प्रॉपर नाउन से पहले, नाउन में किसी नाउन नहीं, ये नहीं कि कॉमन नाउन से पहले लगा दीजिए, मटेरियल नाउन से पहले, यानी गोल्ड है तो ग्रेट गोल्ड लगा दीजिए, द ग्रेट गोल्ड, ऐसे करके नहीं करना है। केवल उसके साथ किसके साथ करना है? प्रॉपर नाउन के साथ करना है। और प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये पार्टिकुलर नाउन होता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शिप होता है ना, जहाज, एरोप्लेन होता है, ट्रेन होता है, इनसे पहले भी द का प्रयोग होता है सर, सबके साथ नहीं, जो वर्ल्ड फेमस हो। द विक्रांता, देखिए यहाँ पर INS विक्रांता, यानी कि यहाँ पर इंटरनेशनल शिप विक्रांता, तो यहाँ पर ये वर्ल्ड फेमस है। विक्रांता का नाम सुने हैं, टाइटेनिक का भी नाम सुने हुए सर, तो उसके साथ लगता है द टाइटेनिक लगता है वर्ड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेसियन कैरेक्टर, तो द डेसियन कैरेक्टर जो है एक प्रकार का आपका क्या है? एरोप्लेन है। क्या है आपका? एरोप्लेन है यहाँ पर। और ट्रेन में भी हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर लिखा है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो भी फेमस ट्रेन है, आप इधर नहीं सुनिएगा नाम उसका। गतिमान एक्सप्रेस जो विदेश में चलने वाला एक ट्रेन है। अब यहाँ पर अमीर रथ, गरीब रथ, ऑफर इंडिया, ये सब का नाम के साथ द नहीं लगेगा, लेकिन गतिमान एक्सप्रेस जो है ना वो सब के साथ द लग जाता है, ठीक है ना। वो कुल वर्ल्ड फेमस हो ट्रेन। हाँ, मेट्रो सब जगह है, मेट्रो तो सब जगह है। मेट्रो को आप लोकेशन सर्च करके किसी चीज़ को फेमस बताना चाहते हैं तो द मेट्रो लगा दीजिए सेंटेंस के माध्यम से। ऑलवेज तो द मेट्रो नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए, समाचार पत्रों, न्यूज़पेपर के नाम के पहले द लगता है। कल ही बता रहे थे इंग्लिश वाले जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम से पहले द का प्रयोग लगते हैं। कल वाले हिसाब के अनुसार मिस्टेक क्या क्या हुआ था? एक तो मतलब आमतौर पे इंटर लेवल पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कंपटीशन लेवल पर या टॉप लेवल पे ऐसा कर दिया जाता है, वो बदला जाता है। वहाँ पर किसी भी चोटी उटी पे नहीं होगा, चोटी पे बुलाइलो नहीं करना है।
जैसे माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, हिमालय का ही वो एक सब डिविजनल माउंटेन है, तो उसके साथ नहीं करना है। किसी भी नेम के साथ, दुनिया में कोई भी नेम हो उसके साथ मत कीजिएगा, चाहे शेक्सपियर ही क्यों ना हो और चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन ही क्यों ना हो, लेकिन उन्हीं के अनुसार यदि हम लोग बदलते हैं, उस चीज़ को बदलते हैं और सेंटेंस के माध्यम से बताते हैं, तो द अल्बर्ट आइंस्टाइन हम लोग बोल देते हैं या द महात्मा गांधी बोल देते हैं। चलिए, समाचार पत्रों में जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द इकोनॉमिस्ट टाइम, द वॉल स्ट्रीट जर्नी, द न्यूयॉर्क टाइम्स, एक न्यूयॉर्क अमेरिका में एक न्यूज़पेपर चलता है जिसका नाम है द न्यूयॉर्क टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स। तो ऐसे ऐसे जो न्यूज़पेपर होते हैं उनके नाम से भी पहले द लगता है। अब यहाँ पर देखिए, ऑल तथा बोथ के बाद प्रायः जो होता है ऑफ्टेन द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग क्या करता है सर? होता है। ऑल का देखिए यहाँ पर, ऑल द बॉय वेयर अब्सेंट अस्टरडे, तो यहाँ पर यदि हम लोग द बॉय लगाते हैं या ऑल यहाँ पर है, सभी बच्चे क्लास में एब्सेंट थे, तो यहाँ पर हम लोग द बॉय लगा रहे हैं। द बॉय क्या कर रहे हैं? लगा रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ऑल, देखिए यहाँ पर देखिए ना, ऑल या बोथ के बाद प्रायः ऑफ्टेन यानी अक्सर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग कर देते हैं। कहीं भी बोथ है ना, अक्सर मतलब सब सेंटेंस में नहीं, लेकिन अक्सर यानी 50% केसेस में लगा दीजिए। ऑल है, ऑल डॉग तो ऑल द डॉग, ऑल मैन ऑल द मैन, ऑल ओमेन ऑल द ओमेन। समझ में आ रहा है ना? बोथ के कंडीशन में भी हो तो बोथ के कंडीशन में भी द लगा सकते हैं, लेकिन सेंटेंस देखना पड़ेगा कि वो है क्या सेंटेंस। ठीक है, बोथ द फ्रेंड्स, बोथ द फ्रेंड्स। अब कभी ऐसा नहीं होगा ना, ये ऐसे क्या बोलते हैं, बोथ द राम एंड श्याम, बोथ द राम एंड श्याम। ठीक है, बोथ द राम एंड श्याम।